Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल। क्या देखने जा रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम लोग करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा कंप्लीट करवा दिया था, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखना। जो जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बुक में और क्वेश्चन होंगे उसको भी लगा लेना। कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अब देखो आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा। इस क्वेश्चन से पहले रुको पहले फॉर्मूला याद कर लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ऑफ डिमांड निकालना ना उससे मेथड से। तो फॉर्मूला क्या होता है? पहला फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। शॉर्ट में लिखा है QD का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? नीचे क्या होता है अपॉन में? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक तो बेटा ये फॉर्मूला होता है, याद है कि नहीं याद है? तो हम लोग परसेंटेज अगर नहीं पता तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखते हैं? डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। एक दूसरा एक ये होता है बेटा, और करके लिख लो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको समझना रहेगा। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको समझना होगा कि ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं, ठीक है। अब कोई पहली बार है उसको मैं बता दूं, डेल्टा Q का मतलब क्या होता है? डेल्टा Q का मतलब होता है ना, Q का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। डेल्टा Q का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी। क्या होता है? इसको लिख लो पहले, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ, ठीक। अच्छा, Q का मतलब क्या होता है? इनिशियल क्वांटिटी लिख लो, ओरिजिनल क्वांटिटी लिख लो, जो पहले थी, इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है सर। डेल्टा P का मतलब क्या होता है? डेल्टा P का मतलब बेटा होता है चेंज इन प्राइस। क्या होता है? चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितने का चेंज हुआ? 10 का, 20 का, 40 का, कितने का। और P का मतलब होता है इनिशियल प्राइस, यानी कि स्टार्टिंग में कितना था प्राइस। ये आज चारों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब डेल्टा Q निकलता कैसे है ये भी कहीं लिख लो। यहाँ पे लिख दूँ, चलो नीचे लिख दे रहा हूँ। डेल्टा Q इक्वल टू होता है Q माइनस Q1। Q माइनस Q1 का मतलब क्या है? कि जो भी आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है उसमें से पुरानी वाली क्वांटिटी को माइनस कर देना। डेल्टा P कैसे निकलता है? P माइनस P1, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराता हूँ, क्लियर होगा। स्क्रीन पे आ रहा है पूरा कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, लिखा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइसेस फ्रॉम 5 to 6। प्राइस पहले 5 रुपीज़ था, बाद में कितना हो गया बेटा? 6 हो गया, ठीक है। फिर एज अ रिजल्ट इस डिमांड फॉल्स। भाई आप लोग पता है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है? कम होती है। पहले 5 रुपये का प्राइस था, 6 रुपये हो गया, तो डिमांड क्या हो गई? फॉल हो गई। कितनी हो गई? पहले 100 थी, फिर 80 यूनिट्स हो गई, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई? 100 से 80 हो गई। तो फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। प्राइस डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? भाई मैंने आपको लोग को बताया था, यहाँ पे लिखो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। भाई दो मेथड है, एक तो ये वाला भी है और एक तो ये वाला भी है और एक ये वाला भी है। तो हम लोग ये वाले से करते हैं, ठीक है। अभी ये वाले से करोगे तो उससे भी करा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। तो सबसे पहले आपको डेल्टा Q पता होना चाहिए, डेल्टा P और Q, ये चारों चीज़ पता होगी, आप क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले प्राइस कितना था? 5 था। लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो स्क्रीन पे है कि प्राइस ऑफ क्वांटिटी राइसेस फ्रॉम 5 to 6, 5 से 6 हो गया। तो पहले कितना था प्राइस? 5 रुपये था। बाद में कितने का चेंज हुआ? पहले 5 का था, 5 से कितना हो गया? 6 हो गया, यानी कि चेंज कितने रुपए का हुआ? 1 रुपये का हुआ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा P, यानी कि 1। कोई 6 मत लिख के ना, 5 से 6 कितने का चेंज? 1 का। अगर 5 से 7 होता तो कितने का चेंज? 2 का। जितने का चेंज हो वो यहाँ पर लिख दोगे, क्लियर है, ठीक है। अब Q है और डेल्टा Q है। अब बताओ क्वांटिटी पहले कितनी थी? लिखी है 100 यूनिट्स टू 80 यूनिट्स। पहले कितनी थी बेटा? 100। पहले कितनी थी? 100, और बाद में कितनी हो गई? 80। तो पहले कितनी थी? इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल क्वांटिटी इसी को तो बोलते हैं ना। पहले कितनी थी? 100, और बाद में कितनी हो गई? 100 से 80। तो कितने का चेंज हुआ? 20 का। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे 80 नहीं लिखना है, 100 में से 80 गए, कितने का चेंज? 20 का चेंज ना। माइनस प्लस का ध्यान मत देना, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। कितने का चेंज हुआ? 20 का। क्लियर हुआ? अब इसको नॉर्मल पुट कर दो। डेल्टा Q कितना था बेटा आपका? 20। डेल्टा P कितना था आपका? 1। P कितना था आपका? 5।
और Q कितना था आपका 100, ठीक है। अब सॉल्व करो, इसको कैसे आएगा, 0 0 कैंसिल है ना, और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ऊपर 5 नीचे 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आया 1, 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5, 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5, 5 से 5 काट दिया 1, चाहो तो यहीं पे काट सकते, तो मैंने आगे थोड़ा सा कर दिया, ठीक है। तो कितना आया 1 आया। तो अगर EP इक्वल टू 1 है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला क्या था ऐसे ना, EP इक्वल टू, अगर EP इक्वल टू आपका 1 आ रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका 1 आ रहा है, दैट मीन्स ये कौन सी इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक। कौन सी, ये भी पूछ सक लेता है आप लोगों से, कैसी है, यूनिटरी इलास्टिक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो आप लोगों के लिए मैं एक बार इसी क्वेश्चन को, इससे भी एक बार फर्स्ट टाइम है तो करके दिखा देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। रफ करूँ, चलो इसको मिटाना नहीं था। P कितना था भाई 5, और डेल्टा P कितना था 1, लिखे रहो, ठीक है। दोनों मेथड्स आपको करना नहीं है, बट आपको पता रहे ना भाई। चलो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आप दोनों मेथड से ही कर सकते हो। पहला क्या भाई, तो फॉर्मूला तो यही था परसेंटेज, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, नीचे की तरह लिखते हैं हम लोग डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, हाँ कि ना, ऐसे ही लिखते हैं। चलो ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से करो, डेल्टा Q कितना था बेटा 20, यहाँ पुट करो 20, Q कितना था बेटा 100, यहाँ पे कितना 100, ठीक है सर। डेल्टा P कितना था 1 अपॉन P कितना था 5, 100 कितना था भाई, 100 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है 1। अब 100 से 100 कैंसिल, तो कितना बचा ऊपर 20, 100 से 20 कितना बचा ऊपर 20, 5 से काटो, 5 1 5, 20 बार में 100, 1 का 20 से मल्टीप्लाई 20, 20 से 20 कटेगा कितना बार में 1 बार में, आंसर कितना आया 1, कितना हो गया ये हमारा यूनिटरी इलास्टिक। उस मेथड से भी कितना आंसर आया था 1, इस मेथड से भी कितना आया 1। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इस मेथड से करो, उस मेथड से करो, जो आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हो। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, या तो इसको या तो इसको, दोनों में से नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ तो बेटा देखो, अब एक स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन और आ रहा हो, चलो एक क्वेश्चन और हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। किस तरह के, इसी तरह का एक क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करते हैं। अ कंज्यूमर परचेज 20 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस वाज ₹4 पर यूनिट। एक कंज्यूमर है जो कि 20 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी परचेज करता है, जबकि उसका प्राइस कितना है 4 रुपये। तो पहले कौन सा है, इनिशियल, इनिशियल यानी कि क्वांटिटी, और यहाँ पर क्या लिख लो प्राइस। तो पहले प्राइस, क्वांटिटी कितनी खरीदता था वो 20 यूनिट्स, और प्राइस कितना था बेटा पहले उसका 4, लिख रहा है ना स्क्रीन पे। पहले 4 रुपये का प्राइस था, तो कितनी डिमांड करता था क्वांटिटी की 20 करता था। अब देखो चेंज कितने का आया, ही शी परचेज 30 यूनिट्स ऑफ इट्स व्हेन इट्स प्राइस फेल टू 3 पर यूनिट। पहले देखो प्राइस 4 रुपये था, फेल कम हो गया, कितने का हो गया 3 रुपये का हो गया। तो प्राइस में कितने के चेंज आया, बहुत से बच्चे 3 लिख के आए, 3 नहीं, 4 रुपये था, बाद में कितना हो गया 3 हो गया। तो 4 में से 3 गए 1, कितने का चेंज है, डेल्टा P हमारा कितना है 1, समझ में आ रही बात। और डेल्टा Q कितना हो जाएगा, जब वो 4 रुपये था तो 20 रुपये 20 क्वांटिटी खरीदता था। अब 4 रुपये का जब 3 रुपये का हो गया, प्राइस कम हो गया, तो कितना लेने लगा 30। तो यहाँ पे 30 नहीं लिखोगे, पहले 20 था बाद में 30 हुआ, तो कितने का चेंज 10 का, कितने का चेंज 10 का, तो कितना लिखोगे यहाँ पर 10, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, EP इक्वल टू डेल्टा Q, इसको भी दोनों फॉर्मूले से कर सकते हो, मैं इसी से कर दे रहा हूँ, इंटू P अपॉन Q। डेल्टा Q कितना है बेटा 10, डेल्टा P कितना है 1, P कितना है 4, Q कितना है 20। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, 0 0 कैंसिल, 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4, 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, काटो कितना आएगा 2 1 2, 2 2 4, आंसर कितना होगा हमारा 2। यानी कि कौन सी इलास्टिक, मोर देन, है ना, याद है ना कौन वाला, EP ग्रेटर देन 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड, या फिर हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। याद आया कि नहीं याद आया, ठीक है। जब भी एक से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इलास्टिक डिमांड या फिर हाईली इलास्टिक। आंसर 2 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, फिर आप लोग घर पे अपने से लगाना, कोई डाउट रह जाएगा तो पूछ लेना, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका। हाँ बेटा देखो, अब एक और क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके, क्या लिखा है, अ हाउस होल्ड इंक्रीजेज द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम 40 यूनिट्स टू 50।
कमोडिटी दे रखा है यानी कि क्वांटिटी। एक हो गया Q, एक हो गया डेल्टा Q, ठीक है। Q कितना था भाई, पहले कितना खरीदता था वो 40 यूनिट्स, 40 से 50 पे गया, कितने का चेंज 10 का, कितने का चेंज 40 से 50 पे गए तो कितने का चेंज बेटा 10 का ना, ठीक है। अब डेल्टा P और P चाहिए हमें, क्या बोल रहा है आगे 50 यूनिट्स व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बोल रहा है प्राइस फॉल्स हुआ कितना, लिखा है प्राइस फॉल्स 10%। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं कि पहले 40 था प्राइस फिर 5 हो गया 10 हो गया, कुछ दिखाया नहीं, बस बोल दिया प्राइस फॉल कितने का 10%। अब दिमाग का इस्तेमाल करो, यहाँ पर क्या लिखा था परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि पूरा का पूरा आपको दे रखा है पहले से, ये आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रही बात, यानी कि जो आप सॉल्व करते हो प्राइस आपको पहले से ही सॉल्व करके दे रखा है, यानी कि सबसे बेटर क्या पड़ेगा हमको कि हम लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा लें। क्यों, क्योंकि ये हमें सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पर 10 पुट कर देना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी बताओ जल्दी से, फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, नीचे डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 होता है, बट आपको पहले से पता है 10 निकालने की जरूरत नहीं है, तो परसेंटेज भी निकाल के दे रखा है, तो कितना हो गया 10। डेल्टा Q कितना है बेटा आपका 10, कितना है डेल्टा Q 10, फिर Q कितना है बेटा आपका 40 इंटू 100 अपॉन 10 में कुछ सॉल्व करना नहीं, पहले से हमें पता है, सॉल्व करो उसको, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या होगा भाई, काट दो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कॉमन टेबल से कर गया। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये तो आता है ना लोएस्ट टर्म में करना, सेकेंड थर्ड क्लास में पढ़ा जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन किया आपने, यहाँ पे खत्म, यहाँ कितना हो 5 5 5 ज़ा 25, अपॉन में कितना है 10, डिवाइड करोगे कितना आएगा 2.5। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी हो गई 2.5, यानी कैसी डिमांड इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, कैसी है हाईली इलास्टिक। क्लियर हुआ, समझ में आया, एक क्वेश्चन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपके। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और कराता हूँ आप लोगों को, और फिर आप लोग ट्राई करना अपने से, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। हाँ बेटा आप देखो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत इजी है बट थोड़ा सा अलग कर दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो क्यों हो जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, अब की बार दे दिया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया है, फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, तो ये जो निकालते हो ना ईपी, यही निकालते हैं ना हम लोग, ईपी ईडी इसको बोलते हैं ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हम लोग निकालते हैं वो दे रखा है, कितना है, बोला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, लिख लो। अब की बार हमें ये पता है, हमें ये नहीं निकालना है, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ प्राइस चेंज बाय 5%, प्राइस में चेंज है, प्राइस चेंज इक्वल टू कितने परसेंट 5%, तो प्राइस में कितने परसेंट का चेंज है बेटा 5% का, ठीक है सर सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी हाँ। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी में कितने परसेंट का चेंज होगा, क्वांटिटी में कितने परसेंट का चेंज है, समझ में आ रही बात, मतलब आपको ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, फॉर्मूला लगाओ, इप इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यही वाले फॉर्मूले से होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जी सर ठीक है। क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट का चेंज है, पहले कितनी थी क्वांटिटी, अच्छा नहीं पता है तो इसको आप ऐसे ही लिख लो, क्यों, प्राइस में कितने परसेंट का चेंज है बेटा 5, अब ये हमें पता है, समझ रहे हो, तो ये पता है तो यहाँ पे पुट करो 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो करने आता होगा, बचपन से करते चले आ रहे हो, हाँ कि ना, तो नीचे कुछ नहीं लगा 1 लगा लो, Q का 1 से मल्टीप्लाई कितना आएगा Q, और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा Q इक्वल टू 10, क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ बेटा 10 का चेंज हुआ। अब की हमें क्या बतानी थी, क्वांटिटी में कितने परसेंटेज का चेंज है, कितने परसेंट का चेंज है 10% का चेंज है, हाँ कि ना, समझ में आया नहीं आया, जल्दी बोलो, क्लियर है। चलो तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पहले ले लिया, चलो ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं आपकी बेटा ट्राई करो, आपको इसमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड
और ज्योमेट्रिक मेथड के क्वेश्चन नहीं लगाने, सिर्फ परसेंटेज मेथड के क्वेश्चन है जो कि मैंने करवा दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तब भी कोई क्वेश्चन डाउट हो, प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। जितने भी फ्रेंड्स वगैरह उनको चैनल को शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आप ही लोग के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलना चाहिए ना। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, कर देना ज़रूर से, दोस्तों को शेयर कर देना और लाइक ज़रूर से करना, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।